तीन को हम लोग क्या देखेंगे ना कि इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। पहला क्या देखेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग पहला देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे s इक्वल टू क्या देखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या देखेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे, अभी जस्ट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब इस पे क्या है तो ये y एक्सिस हो गया, इस पे वेलोसिटी है, ये क्या हो गया x एक्सिस हो गया, टाइम है। चलिए अब क्या करते हैं, इस पे क्या है तो इस पे वेलोसिटी है और इस पे टाइम है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट का अभी यहाँ पे उसका वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी उसका राइज मतलब अभी है। यहाँ से हम लोग मोशन देखना स्टार्ट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है। तो एक हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, कैसा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने का मतलब क्या है कि उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन इसका क्या निकल जाएगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकलेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन दे दिया। अब इसको क्या करते हैं ना, ये जो स्ट्रेट लाइन दिया है तो देखिए इसको हम लोग एक इसको यहां से मिला देते हैं, ठीक है, इसको यहां से मिला देते हैं, हो गया। और ये जो पॉइंट हुआ इसको यहां से मिला देते हैं। तो जो यहां से यहां का जो टाइम होगा, यहां से यहां का जो टाइम होगा उसको हम लोग क्या लिख दिए हैं t। यहां से यहां का कुछ वेलोसिटी होगा, मतलब यहां से तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है, यहां से ये वेलोसिटी स्टार्ट किया है तो इसका जो वेलोसिटी हो गया ये क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहां जाके इसका वेलोसिटी खत्म हो गया, मतलब इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया ये वाला पॉइंट हो गया, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, ये जो पोजीशन होता है इसको वो बोला जाता है, मतलब ओरिजिन। इसको a नाम दे दिए हैं, इसको हम लोग क्या दिए हैं b दिए हैं, c दे दिए हैं, d दे दिए हैं और इसको e नाम दिए हैं। चलिए इतना हो गया, क्या नाम दे दिए तो o a b c d e। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जो पहला है u इक्वल टू क्या है, पहला जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी को डिराइव करने का कोशिश करते हैं ये ग्राफ से। तो क्या करते हैं पहला कि हम लोग वेलोसिटी जो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़ें कि एक्सेलरेशन बराबर होता है क्या होता है टेन थीटा, अभी जस्ट पढ़े, मतलब स्लोप होता है, क्या होता है स्लोप होता है। अब टेन थीटा मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें हम लोग को एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, हाँ जी नजर आ रहा है। चलिए तो हम लोग को परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया तो सी डी परपेंडिकुलर हो गया, तो सी डी। अब बाय बेस क्या हो गया तो ए डी हो गया, क्या हो गया ए डी। अब हम लोग जो सी डी है, ये जो सी डी है, सी डी को और कौन तरीका से लिख सकते हैं तो देखिए कौन तरीका से लिख सकते हैं तो P बाई बी हो गया इक्वल टू सी डी। सी डी का मतलब यहाँ से यहाँ वाला जो डिस्टेंस है उसको लिखना है, तो उसको लिखने का दो तीन तरीका है। या तो देख लिखेंगे क्या कि ये जो CE है, ये जो CE है इसमें से अगर जो DE घटा देंगे, इसको घटा देंगे, यहाँ से इसको क्या कर देते हैं काट देते हैं, तो बचता है CD, बचता है ना CD। तो हम लोग लिख सकते हैं एक क्या लिख सकते हैं तो CE माइनस छोटका है जो कुछ DE, तो DE ये भी लिख सकते हैं। तो वही काम करते हैं, क्या करते हैं तो CE माइनस कर देते हैं DE। और नीचे वाला क्या है तो नीचे वाला हम लोग टाइम है, मतलब उसको क्या B बेस क्या है AD, तो हम लोग क्या लिखेंगे
डी, इसका जो बेस है AD, तो AD ही हम लोग लिख रहे हैं। तो इसका परपेंडिकुलर CD को किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर दिए, किस चीज़ से रिप्लेस कर दिए, तो इसका जो परपेंडिकुलर CD है उसको हटा दिए किस किस से, तो CE माइनस DC से हटा दिए। अब क्या करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, देखिए जो CE है ये वाला जो है इसके बराबर है कि नहीं है, तो इसको क्या नाम दिए हुए, तो OB, तो हम लोग लिख सकते हैं कि OB माइनस क्या है, तो इसको DE को हम लोग OA से हटा सकते हैं, तो OA अब बटा AD है, क्या है AD, तो AD के देखिए तो पैरेलल ये वाला लाइन है, जितना ये है उतना ही ये है, मतलब हम लोग OE भी लिख सकते हैं, तो OE हो गया। चलिए और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं कि OB है, तो OB को यहाँ से यहाँ का जो वेलोसिटी उसको किसको क्या बोल रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब V, माइनस तो माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से यहाँ OA, तो OA को हम किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, U से, इनिशियल जो वेलोसिटी उससे रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो U कर दिए। अब बटा OE, तो OE क्या है, T है, OE इक्वल टू क्या है, तो T है, तो T, तो देखिए तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया ना, A इक्वल टू V माइनस E बाई टी आ गया, A इक्वल टू क्या आ गया, V माइनस C बाई टी हुई। अब इसी को क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि A बटा 1 कर दिए इक्वल टू V माइनस U बाई टी। अब इसको क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, इधर और इधर तिरछा तिरछी क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो तिरछिया ये गुना करिए तो क्या होता है, तो AT इक्वल टू क्या होगा, V माइनस U। अब जो U है इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू U प्लस AT। देखिए तो मिलाइए, तो यहाँ से यहाँ मिल रहा है ना, मतलब हम लोग इसको प्रूव कर दिए। तो कितना बहुत भारी था ना, कुछ भारी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाना था, क्या कि एक्सेलरेशन बराबर टेन थीटा होता है। टेन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो CD बाई AD। CD को रिप्लेस कर दिए किस चीज से, तो CD को रिप्लेस कर दिए CE माइनस DE से, और CE माइनस DE को क्या कर दिए, तो BO माइनस AO कर दिए। अब जो BO है उसको क्या किए हैं, जो BO है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बता दिए, और जो AO है उसको इनिशियल वेलोसिटी वो है भी, और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से क्या कर दिए, रिप्लेस करके हम लोग क्या कर लिए हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लिए, उससे हम लोग को पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन प्रूव करना है, क्या है कि S इक्वल टू U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा, हो जाना तो चाहिए। तो चलिए इसको प्रूव करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हम लोग को प्रूव करना है, यहीं पे प्रूव करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम लोग को प्रूव करना है, तो प्रूव करना है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S क्या है, तो S डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हम लोग को कैसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है बताइए, अभी आप पढ़ रहे हैं तो कैसे निकलता है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसका एरिया जो होता है, ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग निकाल देंगे ना, इस एरिया को हम लोग निकाल देंगे तो हम लोग डिस्टेंस इसका निकाल देंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया को देख रहे हैं ना, तो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक ये वाला पार्ट हो गया जो रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, और ये वाला एक जो पार्ट हो गया वो ट्रायंगल जैसा लग रहा है। या तो अगर दोनों को हम सेपरेटली देखें, दोनों को एक जैसा देखें, तो ये एक पैरेलल लाइन हो गया, एक पैरेलल लाइन ये हो गया, मतलब दो पैरेलल लाइन हो गया, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। तो कैसा लग रहा है, नाहर जैसा लग रहा है, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रेपीजियम बोला जाता है। तो ट्रेपीजियम का भी एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा सकते थे, इसका एरिया निकल जाएगा। या तो दूसरा फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, तो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग दोनों लगाएंगे, एक से हम लोग को मिल जाएगा क्या, S इक्वल टू U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल लगा देंगे तो, और ट्रेपीजियम लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AS निकल जाएगा। तो दोनों फार्मूला लगा के हम लोग सेपरेटली कर लेते हैं। तो पहला हम लोग क्या करते हैं कि इसका एरिया निकालते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, तो एरिया ऑफ किसका, तो OACE। अब OAC किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, तो OADE अब प्लस दूसरा क्या है, तो दूसरा क्या है, तो ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है, तो ADC।
चलिए अब एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। अब क्या है, प्लस है तो प्लस। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है। चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं कि रेक्टेंगल का हम लोग क्या देखते हैं, लेंथ देखते हैं। तो लेंथ कितना है, ई वाला लेंथ है ओ ई, यही ना है जी। तो ओ ई, तो ओ ई लिख दिए, गुना ब्रेथ इसका कितना है, तो ब्रेथ ई वाला हो गया, मतलब ए ओ, प्लस है तो प्लस, 1/2 है तो 1/2। अब ट्रायंगल में बेस कौन हो गया, तो ट्रायंगल में बेस ए डी हो गया। चलिए ए डी को भी लिख ही देते हैं। अब गुना हाइट, तो हाइट देखिए कौन है, तो सी डी, सी डी। चलिए यहां तक तो हो गया। अब क्या करते हैं कि फिर से इसको अथी करते हैं। अब ओ ई किधर गया जी, तो ओ ई वाला ओ ई है, तो ओ ई को हम लोग टी से रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो टाइम है क्या है, टी है। तो ओ ई को हम लोग टी से रिप्लेस कर दिए। अब क्या करता है, गुना है तो गुना ए ओ, देखिए तो ए ओ मतलब उसका जो इनिशियल, ए ओ के हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यू लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस, 1/2 है तो 1/2। अब ए डी देखिए तो क्या हो गया, तो ए डी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि ओ ई होता है ना जी। यहाँ ए डी इक्वल टू ओ ई है कि नहीं, ओ ई है। क्यों है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो पैरेलल होगा, तो यहाँ से हम लोग ए डी के जगह पे हम लोग ओ ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओ ई गुना सी डी। अब देखिए कहाँ है, सी डी। अब सी डी को कैसे लिख सकते हैं, तो सी डी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखे हैं, तो सी ई माइनस डी ई लिखे हैं ना, तो वही लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, सी ई माइनस डी ई, डी ई। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको फिर से करते हैं, नीचे नजर आएगा नजर शायद। तो चलिए इसको फिर नीचे देख लेते हैं। क्या करते हैं, तो ये टी है तो टी छोड़ दीजिए, गुना यू है तो यू छोड़ दिए, प्लस 1/2 तो 1/2। अब ओ ई है, तो ओ ई देखिए, ओ ई को फिर से हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो टी से फिर रिप्लेस कर दिए। गुना है तो फिर गुना कर दिए। अब सी ई बाई डी ई, जो सी ई में से डी ई घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो सी ई माइनस डी ई, तो सी ई को हम लोग लिख सकते हैं बी ओ माइनस ए ओ। अब बी ओ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि भी माइनस यू, इतना हो गया। अब इतना हो गया, अब क्या करते हैं ना कि इसमें कुछ नहीं करते, ये तो हो गया। इसमें टी से हम लोग गुना कर देते हैं, टी से इसमें गुना कर देते हैं, और टी से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तब क्या मिल जाएगा, तब हम लोग को डिस्टेंस, जो एस डिस्टेंस है एस इक्वल टू हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो टी इंटू यू, क्या मिल जाएगा, टी इंटू यू, अब प्लस तो प्लस 1/2 तो 1/2। अब देखिए एगो ई टी हो गया, एगो ई टी हो गया, दो गो टी हो गया, तो टी स्क्वायर मिल गया। चलिए अब इस चीज को समझिए। तो ये आपको कुछ नजर आ रहा है, ये जो बॉक्स हम बना दिए आपको कुछ नजर आ रहा है कि कोई चीज है, तो देखिए तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है कि नहीं, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है जी। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए। तो अब हम यहाँ से अच्छा से देखिए इसको, अब इसको क्या करिए, अच्छा से देखिए। तो एस इक्वल टू क्या हो गया, यू, और टी को इधर कर दिए, आप प्लस 1/2 एक्सेलरेशन को इधर कर दिए, टी को इधर कर दिए। तो देखिए तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आया कि नहीं, तो यही हम लोग को क्या निकल गया, सेकेंड इक्वेशन निकल गया। ये क्या निकल गया, सेकेंड इक्वेशन। तो अब सेकेंड इक्वेशन को भी ड्राइव कर लिए। अब देखना है क्या कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम कहाँ ड्राइव करें, जगह तो नहीं है। चलिए धोइए मिटाइए इसको। तो देखिए पहला चीज तो हम लोग निकाल दिए थे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिए थे हम लोग को। दूसरा जो इक्वेशन होता है मोशन का वो आ गया था। अब तीसरा हम लोग को लाना है, तो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं। इसमें ये जो ट्रेपीजियम नजर आ रहा है ना, ये देखिए अच्छा से, एक ट्रेपीजियम आ रहा है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल साइड हो गया, ये डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया। तो ये जो ट्रेपीजियम आ रहा है, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, तो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड
इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है, बिटवीन देम, देम का मतलब दोनों जो पैरेलल साइड है उसके बीच में क्या डिस्टेंस है। तो अब इसका फॉर्मूला निकाल दीजिए। तो एरिया, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, तो डिस्टेंस मिलेगा। यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, एस मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एस इक्वल टू क्या हो गया, तो 1/2, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन है, ये वाला साइड हो गया, मतलब ओ ए, क्या हो गया, ओ ए, अब प्लस क्या हो गया, तो सी ई, यही ना हुआ जी, सी ई। चलिए प्लस, हाँ तो सम तो हो गया, अब क्या है, मल्टीप्लाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, ए डी, यही ना हुआ, तो ए डी। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करिए तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ओ ए। तो ओ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, तो यू लिख दिए, प्लस सी ई। तो सी ई को हम लोग क्या लिखेंगे, सी ई को हम लोग भी लिखेंगे, तो भी लिख दिए। क्यों सी ई को हम लोग भी लिखेंगे, क्योंकि सी जो है, सी ई जो है वो ओ बी के बराबर है। जब ओ बी के बराबर है और ये क्या है, जो ओ बी है वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, तो क्या हो गया, भी इनटू पैरेलल साइड डिस्टेंस क्या हो गया, तो ये हम लोग निकल गया सम ऑफ पैरेलल साइड निकल गया। अब उसके बीच में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या है, तो ए डी है, डिस्टेंस क्या है, ए डी। तो ए डी किसके बराबर है, तो देखिए कि ए डी जो है वो ओ ई के बराबर है। यहाँ क्या है, जो ए डी है वो ओ ई के बराबर है, और ओ ई जो है वो टी के बराबर है। तो अगला स्टेप में इसको हटा देते हैं। तो एस इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 इंटू यू प्लस भी इंटू ए डी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। अब एक चीज हम लोग को पता है कि क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है कि नहीं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग को पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से मिला था। अगर हम लोग t को यहाँ इंडिपेंडेंट करेंगे तो क्या होगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा। अब इसको t को इंडिपेंडेंट कर दे तो क्या होता है, v माइनस यू बाई ए होता है कि नहीं। तो ये जो हुआ ना, ये जो हुआ इसी का हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। अब टाइम के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो v माइनस यू बाई ए रखेंगे। क्या रखेंगे, तो v माइनस यू बाई ए। तो 1/2 इंटू क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू भी लिख सकते हैं, इंटू टाइम के जगह पर क्या पुट करेंगे, तो v माइनस यू क्या पुट किए हैं, तो v माइनस यू बाई ए क्या पुट किए हैं, ए पुट किए हैं। किसके जगह पे, तो t इक्वल टू हो जाता है v माइनस यू बाई ए इसके जगह पे। अब देखिए एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक फॉर्मूला क्या जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोग मैथ से फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ देखिए तो v प्लस यू और माइनस v माइनस यू है। तो अगर इस a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग इससे यहाँ से लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू यहाँ क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब बटा क्या हो गया, a है तो a। अब जो a है उसको क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं और 2 को इधर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना था क्या, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या है माइनस है, तो यहाँ से निकल गया ना कि वी स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तो हम लोग को प्रूव करना था, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यही चीज़ जो ये हो गया, ये वो क्या हो गया, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को 3 गो फार्मूला याद हो गया। क्या क्या फार्मूला याद हुआ, जो हम लोग पहले ही लिखे थे, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। दूसरा क्या हो जाता है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 फार्मूला है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन से आता है, ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। तो यही हम लोग को ग्राफ में, और उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, और उसका डेरिवेशन हम लोग को पढ़ लिए। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, तो वो आज ही पढ़ा दे। चलिए इसको हम लोग अगले टॉपिक में डील करेंगे। तब आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और कमेंट ये जरूर करिए कि अगला फिजिक्स से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें या केमिस्ट्री में पहले स्टार्ट करिए, आपको कमेंट करके बताना है।